हेलो फ्रेंड। आज का आपका जो चैप्टर है उसका नाम है क्रिया। सबसे पहले मैं आपसे क्रिया की परिभाषा जानना चाहूंगा। क्रिया से आप क्या समझते हैं? सिर्फ दो शब्दों में, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी में इसको वर्ब बोलते हैं। और क्रिया क्या होती है? वे शब्द जो किसी काम का होना दर्शाते हैं। वे शब्द क्या बोलोगे? वे शब्द जो जो किसी किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, यानी कोई काम होगा भैया, किसी कार्य का होना दर्शाएं, वो क्या होगा आपका? तो आप कहेंगे जी वो हो जाएगा हमारा क्रिया। अब इससे प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे वो हमको जानना है, ठीक है? बड़े क्रमबद्ध तरीके से। बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, भैया जी सकर्मक अकर्मक हमेशा परेशान करता है। कौन सकर्मक होगा, कौन अकर्मक होगा, एक बस हम रटते रहते हैं, क्या 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 लगा लो, ये लगा लो। भैया मूल नियम आज तक जाना नहीं, अपने छात्र जान चुके होंगे। साथ ही आज ऐसा नियम बताऊंगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न अकर्मक और सकर्मक से बनते हैं। आज के बाद आप चाहोगे भी गलत करना तो नहीं कर पाओगे, अकर्मक और सकर्मक या क्रिया का कोई और अन्य प्रश्न। ऐसा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। एक बार थम्स अप कर दो भैया, तैयार है? बहुत शानदार तरीके से हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न को हम आपका बहुत ध्यान से पढ़ते हुए उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? किससे बनेगी? संज्ञा या विशेषण से बनेगी, उसको क्या बोलते हैं? कोई भी क्रिया या तो संज्ञा से बने, विशेषण से बने या सर्वनाम से बने, या सर्वनाम से बने, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहेंगे क्या? नहीं जी, मूल धातु तो किसी क्रिया में से ना हटा दो। जैसे पढ़ना में से मैं ना प्रत्यय को हटाऊंगा तो क्या बनेगा आपका? पढ़ क्या है? पढ़ आपका मूल धातु है। क्या बोलोगे? पढ़ आपका मूल धातु है। मैं आपसे पूछूंगा साथी, नाचना में मूल धातु बताइए क्या होगा? नाचना में मूल धातु क्या होगा? नाचना में मूल धातु तो क्या बोलोगे भैया? नाचना में मूल धातु होगा आपका नाच। क्या होगा? नाच। तो इसमें जो ये ना जोड़ा था मैंने, ये ना क्या था? ना भैया जी, इसमें प्रत्यय था। यानी आपको मैंने कल भी बताया, यदि मूल धातु में क्या जोड़ा जाता है जो क्रिया का निर्माण करता है? तो मूल धातु में क्या जोड़ा जाता है भैया? प्रत्यय जोड़ा जाता है। और वो प्रत्यय कौन सा होता है? ना होता है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा मूल धातु में क्या जोड़ने से क्रिया का निर्माण होगा, तो आप क्या बोलोगे? ना जोड़ने से। क्या जोड़ने से साथी बताएंगे एक बार? ना जोड़ने से भैया जी क्रिया का निर्माण होगा, ठीक है? जो संज्ञा विशेषण या सर्वनाम से बने उनको बोलते हैं नाम धातु। क्या बोलते हैं? नाम धातु बोलते हैं, नाम धातु। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है जिसमें दो क्रियाएं हों? मैं बोलूं राधा राधा खाना खाने लगी। कैसी? राधा खाना खाने लगी। बोले जी, राधा खाना खाने लगी। दो क्रियाएं बताएं दोस्त कौन कौन सी? एक तो खाना हो गई क्रिया, मूल धातु कौन सी है? खा। बस मूल धातु ढूंढा करो भाई। खा से बनी खाना, और लग से क्या बनेगी बताना जरा? लग जो मूल धातु है उससे कौन सी क्रिया आप साथी बना देंगे? तो आप कहेंगे भैया जी लगना बना देंगे। तो ये होती है संयुक्त क्रिया। द्विकर्मक में क्या होता है? दो कर्म होते हैं। जैसे बोले नवीन ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। नवीन ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। तो पढ़ाने वाला कौन है भाई? पढ़ाने वाला कौन है? नवीन। नवीन तो हो गया कार्य को करने वाला, अर्थात कर्ता हो गया, ठीक है? बच्चों को, किसको पढ़ाइए जी? बच्चों को। एक कर्म तो ये रहा। क्या पढ़ाया जी? एक कर्म का उत्तर आएगा क्या से? क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई भाई? किसको? तो बच्चों को पढ़ाई। किसको पढ़ाई है? बच्चों को पढ़ाई है। देखना ध्यान से, राधा ने सोहन को पैसे दिए। राधा ने सोहन को पैसे दिए। मुझे बताओ इसमें फटाफट से, क्या ये द्विकर्मक है? यस और नो। अगर दो कर्म है तो कौन से हैं भाई? क्या बोलोगे जी? राधा तो हो गई भैया कर्ता, तो राधा की तो बात ही नहीं करते, तो कर्ता हो गया। कर्म क्या है? क्या दिया भैया? पैसे दिए। पैसे किसको दिए? सोहन को दिए। तो क्या और किसको से जवाब आता है द्विकर्मक में? द्विकर्मक में क्या और किसको से जवाब आएगा? प्रश्न संख्या 2, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? जिन्होंने कल की क्लास पढ़ी 1 सेकंड लगाएंगे इसको करने में। क्या बोलोगे? जीना एक कला है, ये सजातीय क्रिया है क्या? नहीं जी। पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, चह चह, तो आप कहोगे भैया ये तो अनुकरणात्मक क्रिया है। कैसी है? अनुकरणात्मक क्रिया है। जब ध्वनि का अनुकरण हो, ध्वनि बार बार पुनरावृत हो, तो अनुकरणात्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? अनुकरणात्मक। चहचहाना तो बोलो भैया वह अनेक बोली बोलता। बोली बोलना ये एक जैसे हैं। मैंने कल भी आपको बताया सजातीय क्रिया क्या होगी आपका? सजातीय क्रिया में एक जैसे शब्द आते हैं। जैसे उन्होंने चढ़ाई चढ़ी। क्या बोलोगे? उन्होंने चढ़ाइयां चढ़ी या उन्होंने चढ़ाई चढ़ी। मैंने कल एक वाक्य चौथा दिखा था, यूपीएसआई में पूछा था, गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। क्या बोलोगे? गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। ये यूपीएसआई 2021 में कल भी चौथा आपको मैंने एक आपका उदाहरण दे रखा था। तो लेड है मूल धातु, लेड है मूल धातु, मूल धातु, मूल धातु। तो क्या बोलेंगे? रिपीट हुआ? जी हाँ। तो सजातीय क्रिया में क्या होगा? एक जैसे शब्द रिपीट होंगे, मूल धातु। आप कहोगे भैया यहाँ रिपीट भी तो हुए, चह चह। भाई यहाँ अलग अलग शब्द है, ये एक ही शब्द है, ये एक ही शब्द है। अगर एक शब्द में रिपीट हो तो अनुकरणात्मक। जैसे मक्खियां भिन भिना रही हैं, ये एक शब्द में या अलग शब्द में? मक्खियां भिन भिना रही हैं तो भिन भिना। घोड़ा हिन हिना रहा है, घोड़ा हिन हिना रहा है, ये एक शब्द है भाई, ये एक शब्द है। क्या बोलोगे? फसल लहलहा रही है। एक एक उदाहरण आप भी लिखें इसका। वह दरवाजा खटखटा रही है, खटखटा रही है, तो वो एक शब्द है, वो अलग अलग शब्द नहीं है मेरे भाई। अगर एक शब्द में रिपीट हो तो अनुकरणात्मक, और अलग अलग शब्द लिखे तो सजातीय क्रिया। बात कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताओ भैया, गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। एक साथी ने लिखा फूल खिलखिला रहे हैं, एक ने बताया वह चमचमा रही है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी भैया। उसके
पंख फड़फड़ा रहे हैं, वह गुनगुना रही है, तो ये एक शब्द है। एक शब्द में आए तो अनुकरणात्मक भाई, और अलग अलग आए तो क्या होगा, सजातीय क्रिया। वह खेल कर चला गया, पहले खेला बाद में गया, तो ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। कैसी क्रिया? जिस क्रिया में एक कार्य पहले हो जाए पूर्वकालिक क्रिया होगी। कौन सी होगी? पूर्वकालिक। तो पहले खेला और बाद में गया, क्या बोलोगे? खेल कर चला गया, तो पहले खेला फिर चला गया। ठीक है, आगे आगे। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है क्रिया के संबंध में? क्रिया अविकारी शब्द है भैया, देखते ही काट दूंगा। क्रिया अविकारी नहीं होता, क्रिया विकारी होता है। विकारी शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जिनमें लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से परिवर्तन आता है, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, आपका क्रिया हो और विशेषण हो, इनमें विकार आ जाता है। विकार आ जाता है, इसलिए इनको विकारी कहते हैं। ऑप्शन ए तो हो गया भैया आपका गलत। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के विकारी रूपों में पाया जाता है। विकारी रूपों में पाया जाता है, गलत बात, गलत बात। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में, सभी रूपों में। भैया थोड़ा समझाओ कैसे सभी रूपों में? पद से कुछ शब्द बनाइए, क्या क्या बना सकते हो? पद से कुछ शब्द बनाइए। आप बोलोगे भैया पहले तो क्रिया ही बना दूं, आपने बताया इसमें ना जोड़ दूं तो क्या बनेगा? भैया पढ़ में मैं आना भी तो जोड़ सकता हूँ, प्रथम प्रेरणार्थक। भैया जी मैं पढ़ में वाना भी तो जोड़ सकता हूँ। भैया जी मैं पढ़ में प्रत्यय आई भी तो जोड़ सकता हूँ। तो विभिन्न रूप मिलेंगे, विभिन्न रूप। क्या बोलोगे? सभी रूप मिलेंगे। तो पढ़ना हो गया साथी, पढ़ाना हो गया मेरे मित्र, भाई साहब पढ़वाना हो गया, भाई जी पढ़ाना, पढ़ाई हो गया पढ़ाई। तो क्या बोलोगे भाई? क्या बोलोगे? विभिन्न रूपों में हमेशा ठीक होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं से तो बात नहीं बनेगी, विकल्प सी सही है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है भाई? क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया है क्या? आज्ञार्थक क्रिया है? अभी अकर्मक समझाऊंगा। क्या बोलोगे? किसी माँ ने खुद सामान लेके आई है माँ, या किसी और से मंगवाया? तो जब किसी और से मंगवाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, जब किसी और से मंगवाए ना तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एक एक वाक्य सोच के देखो प्रेरणार्थक क्रिया का। जैसे मैं बोलूं, मालिक ने नौकर से सफाई करवाई, सफाई करवाई। तो मालिक ने खुद किया काम या किसी और से करवाया? क्या बोलोगे? किसी और से करवाया। तो क्या बोलोगे? प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब काम दूसरे से कराया जाए। क्या बोलोगे? जब काम दूसरे से कराया जाए तो क्या होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। द्विकर्मक अभी मैंने बता दिया आपको। भैया जी आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? आज्ञार्थक क्रिया होती है जिसमें एक आज्ञा दी जाए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या बोलोगे? बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है? ये आज्ञार्थक क्रिया है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिसमें एक आज्ञा दी जाए, आपसे एक प्रार्थना भी की जाती है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो समझे भाई आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है? माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगले पे चले जी मित्र, आइए जी। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? कोई मूल अकर्मक है, मूल अकर्मक क्रिया जैसे अभी आप नहीं जानते, थोड़ी देर में जान जाओगे। जो जानते हैं वो जानते होंगे। दौड़ना कैसी क्रिया है बताओ जी? दौड़ना। तो आप कहोगे दौड़ना भैया एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन भाई जैसे ही मैं बोलूंगा ना दौड़वाना, तो आप क्या बोलोगे? क्या दौड़ रहे हो? तो उत्तर नहीं मिलेगा, तो अकर्मक होती है। क्या दौड़ रहे हो? ऐसा थोड़ी कह दोगे जी दौड़ रहा हूं, नहीं, गलत हो जाओगे। क्या दौड़वा रहे हो? आप कह दोगे भैया घोड़ा दौड़वा रहा हूँ, घोड़ी दौड़वा रहा हूँ, कुत्ता दौड़वा रहा हूँ, शेर दौड़वा रहा हूँ, आदमी दौड़वा रहा हूँ। तो यहां से जवाब मिल जाएगा। ये क्या चेंज हो गया? ऐसा क्यों मिला? तो क्या बोलोगे? कुछ हमने जोड़ा ना इसमें। क्या बोलोगे? दौड़ मूल धातु में वाना जोड़ दिया हमने, और क्रिया क्या बन जाती है? सकर्मक। लेकिन ऐसा रूप हमने साधा है, साध के किया है हमने ये, तो इसीलिए इसको साधित सकर्मक धातु कहते हैं। साधा जैसे निशाना साधा, ये हमने साधा है किसी शब्द के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं साधित सकर्मक धातु। तो याद रख लेना, अकर्मक में कुछ जोड़ के अगर उसको सकर्मक कर दिया जाए, सकर्मक कर दिया जाए, तो क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे साधित सकर्मक धातु। कभी भी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में, तुरंत उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जो पहली क्रिया होगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। रोहन जा रहा है, मुख्य क्रिया जाने की हुई है, रहा है सहायक है। संयुक्त क्रिया जब दो क्रिया होने लग जाए, मैंने अभी बताया, वह खाना खाने लगी। खाना और लगना दो क्रिया अंत में होती है, इनमें से कोई नहीं। पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया जैसे मैं बोलूं, सिद्धि खाकर चली गई, सिद्धि खाकर चली गई। तो कौन सी क्रिया पहले हुई है बताना? खाना या चले जाना? तो आप बोलोगे भैया दो क्रिया हुई, एक तो खाना कार्य हुआ, क्रिया क्या? काम का होना, और एक क्रिया क्या हुई है? चली गई, यानी कि ये क्रिया चलने की हुई है। तो पहले कौन सी हुई है? तो जो पहले होती है उसको हम पूर्वकालिक पद या पूर्वकालिक क्रियापद भी कहते हैं। याद रख लेना, जो पहले होगा उसको पूर्वकालिक पद होगा। भैया जी हम खाकी 1.0 वाले हैं, हमको सब कुछ आता है। थम्स अप करना। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने खाकी बैच में पहले वाले में हिंदी मुझसे पढ़ रखी थी? चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठ भागा, बताओ जी, चोर उठ के भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? अरे सारे पढ़े लिखे हो तुम, कोई तो ऐसा होता जो ना पढ़ा होता। आओ जी,
चोर उठ भागा। पहले तो भाई उठना क्रिया हुई और फिर भागना। उठ मूल धातु से बनेगी उठना और भाग से बनेगी भागना। तो बताना जरा, पहले क्रिया हुई, पहले उठा या पहले भाग लिया? भैया जी पहले उठा है, तो पहले उठा तो उठा क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या हो गई? पूर्वकालिक। इसी को दोस्त हम पूर्वकालिक पद भी कहेंगे, इसी को हम पूर्वकालिक पद भी कहेंगे। नीतू जी गुस्सा मत होना बेटा, नीतू जी तो गुस्सा नहीं होंगी लेकिन हम तो गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए पढ़ लो चुपचाप, ठीक है? आगे आ जाओ। नेक्स्ट, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयोग हुआ है? सकर्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक या फिर अकर्मक? बोलो जी, सकर्मक अकर्मक का केस खत्म कर दे, केस खत्म कर दे। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसका मतलब मैंने कह दिया क्या लिख रहा है। अब तक आप ऐसे पढ़ते हो, क्या लिख रहा है जी? पत्र लिख रहा है, जवाब मिल गया। क्या लिख रहा है? गलती क्या करोगे मुझे बताना, मुझे बताना आप गलती क्या करते हैं इसमें। भाई पूरे वाक्य में मुझे कर्ता बता दो, कर्ता क्या है? पूरे कभी गलत नहीं करेंगे, बस मेरी छोटी सी बात ध्यान रख लेना। काम को करने वाला कौन है जी? मोहन। भाई पिताजी तो नहीं कर रहे काम, पिताजी थोड़ी काम कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है? लिखने का काम कौन कर रहा है? मोहन। सारे साथियों ने बोला जी मोहन। मोहन करता हो गया। इसमें मुझे बताओ क्रिया कौन सी है भाई? क्रिया, काम कौन सा हुआ? लिखने का। बस ये दो चीज हमेशा वाक्य में ढूंढनी है, एक तो जो काम को करने वाला और एक क्रिया। अब इससे वाक्य बनाओ, इससे वाक्य बनाओ। मोहन, मोहन क्या लिख रहा है? आप क्या तो जानते हो लेकिन आप ये नहीं जानते उसको लगाना कहाँ है। अच्छा भैया, कर्ता को ढूंढना है, क्रिया को ढूंढना है, और उन दोनों के बीच में क्या लगाना? ऐसे नहीं अपने पास से क्या सोचने लग जाओ। क्या को कहां पर लगाना है? कर्ता और क्रिया के बीच में। जैसे अभी देखना, मैं बोल दूं पक्षी, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें बताइए पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, इसमें बताइए कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक या सकर्मक? भाई यहां तो जवाब मिला ना, मोहन क्या लिख रहा? पत्र। तो हमने बोल दिया सकर्मक हो गई। इसमें बताओ सारे साथी, तो आप क्या बोलोगे? अब तक हम करते थे जी, ऐसे बोलते कुछ बच्चे, क्या उड़ रहे? पक्षी उड़ रहे। गुरुजी उत्तर मिल तो रहा है, क्या उड़ रहे? पक्षी उड़ रहे। बेटा आप गलत जगह क्या लगा रहे थे, इसीलिए आप गलत थे। क्या करना है? कर्ता बताओ क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता आप कहोगे कर्ता जी काम को कर रहा है पक्षी। बच्चों क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? आप बोलोगे क्रिया है जी उड़ना। अब बताओ इस आसमान का तो कोई लेना देना नहीं है वाक्य में, आपको सिर्फ फोकस करना है किस पर? कर्ता पर और क्रिया पर। अब बताओ पक्षी, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? अच्छा भैया मुझसे गलती ये होती थी कि मैं कर्ता को गायब करके सोचता था और उत्तर बता देता था कर्ता। बेटा कर्ता तो उत्तर हो ही नहीं सकता कभी कि क्या उड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर तो हमको बताना कर्म के रूप में। अकर्मक है, कर्म है तो कर्म है तो सकर्मक, और कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा तो अकर्मक होगी। तो इसका मतलब कर्ता तो उत्तर नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, बताना जरा। बहुत चर्चित उदाहरण है, वृक्ष से, आप गलती मत करना, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें बताओ अकर्मक या सकर्मक? तो मुझे पहले कर्ता बता दो, इसमें क्या होगा मेरे भाई मेरे साथी? इसमें मुझे क्रिया बता दो क्या होगी? कर्ता कौन है? अब कहेंगे गुरुजी उत्तर मिल तो रहा है, क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। बेटा आपने प्रश्न गलत कर दिया ना, पत्ता गिरता है। देखो बहुत सारे कह रहे अब भी सकर्मक, ये वही है, रटने वाले हैं ये, आज तुम्हारा रटना खत्म कर दूंगा बच्चों। तो बताओ काम कौन कर रहा है? वृक्ष कर रहा है गिरने का काम, पत्ता कर रहा है, पत्ता। अरे वृक्ष तो अपनी जगह खड़ा भाई, उसने कुछ काम करा ही नहीं है। काम किसने करा? पत्ते ने। क्रिया क्या हुई है? गिरना। अब बताओ क्रिया क्या हुई है? गिरना। अब बताओ मुझे पत्ता क्या गिरता है? पत्ता क्या गिरता है? कर्ता को उत्तर बताते हो मूर्ख बच्चों, कर्ता को ही उत्तर बना देते हो। अरे भैया कितनी बड़ी भूल करते थे हम, कर्ता तो उत्तर हो ही नहीं सकता। क्या गिरता है? पत्ता। पागल हुआ तुम, क्या बोलो? पत्ता क्या गिरता है। अच्छा जी एक और वाक्य लेंगे, एक और वाक्य लेंगे। तो पत्ता क्या गिरता जी? जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा तो क्या हो गया? अकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? जवाब नहीं मिलेगा, अकर्मक हो गया, अकर्मक हो गया। अच्छा जी एक और वाक्य देखेंगे भाई मेरे साथी। सोहन ने, बताना जरा, सोहन ने दूध पी लिया, सोहन ने दूध पी लिया, ये अकर्मक होगी या सकर्मक होगी? बेटा ये तो 3 वाक्य मैंने लिखे हैं और जो तुमको समझाने का प्रयास किया, गलत मत करना मेरे भाई। क्या बोलोगे? कर्ता कौन है? कर्ता, इतना काम करना बस। क्रिया क्या है जी? कर्ता। कर्ता कौन है जी? सोहन, काम को करने वाला सोहन। और क्रिया क्या हुई है? पीना। सोहन ने क्या पी लिया? सोहन ने क्या पिया? सोहन ने क्या पिया? दूध, पानी, चाय, कॉफी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी बोल दो तो भैया उत्तर मिल रहा है सकर्मक हो गई। क्या हो गई? सकर्मक हो गई। मेरे भाई बात समझ में आई? थम्स अप करोगे? थम्स अप करके बोलो बात समझ में आ गई। क्या गलती तुम करते थे ये भी तुमको समझ में आ गया? जी भैया हम कर्ता को उत्तर बनाते थे, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है आओ जी आगे। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? अब प्रैक्टिस पे आ जाओ। क्या बोलोगे? सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पाकर हंसता है। कर्ता कौन है? बालक। बालक क्रिया क्या है? हंसना। बालक क्या हंसता है? दांत हंसता बालक। बालक क्या हंसता है? तो भैया ये तो अकर्मक हो गई, पता ही नहीं चलेगा बालक। ऐसे थोड़ी बोलोगे बालक हंसी हंसता है, गलत बात। बालिका निबंध लिख रही है। कर्ता कौन है? कर्ता पहचानो और फिर क्रिया पहचानो। बालिका निबंध लिख रही है, बालिका क्या लिख रही है? बालिका क्या लिख रही है? अरे भैया जवाब मिल गया निबंध, तो यही क्या हो गया? सकर्मक हो गया, सकर्मक हो गया। मंदाकिनी सोती है। कर्ता कौन है? मंदाकिनी सोती है। मंदाकिनी क्या सोती है? भैया जी अकर्मक होगी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कर्ता कौन है? पक्षी। क्रिया उड़ना। पक्षी आकाश में, यार बोलो पक्षी क्या उड़ते? पक्षी आकाश में क्या उड़ते? जवाब नहीं आएगा साथी, गलती नहीं करनी है। अगले प्रश्न पे सबका उत्तर ठीक चाहूंगा। सीता गाना गा रही है।
सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? गलती मत करना भाई। क्या बोलोगे? सीता गाना गा रही। अब ये प्रैक्टिस चल रही है, तो काम करने वाली कौन, कर्ता कौन है? कर्ता पहचानो, सीता। कार्य क्या हुआ? क्रिया गाना। सीता क्या गा रही है? सीता क्या गा रही है भैया? गाना गा रही है। जवाब मिलेगा तो क्या से जवाब मिलेगा? बस क्या को सही जगह लगाना, क्या को गलत इस्तेमाल मत करना। सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कोई भी जो सकर्मक क्रिया होगी उसमें प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्या बोलोगे जी? कर्म पर, क्रिया पर, कर्ता पर, या किसी पर नहीं? कर्म पर प्रभाव पड़ता है मेरे साथी। क्रिया का प्रभाव याद रख लेना, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पर? कर्ता पर नहीं पड़ता है। ये भी बात याद रख लेना। ये भी पूछ लेता किस पर प्रभाव नहीं पड़ता? कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्या बोलोगे? कर्म पर साथी, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो सकर्मक होगी। और अकर्मक में क्या होगा आपका? अकर्मक में क्या होगा? कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां कर्ता पर पड़ेगा साथी। ठीक है, आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? सकर्मक अकर्मक सबसे ज्यादा वाक्य परीक्षा में उम्मीद है कि आपके में भी सकर्मक अकर्मक पूछा जाएगा इस बार यूपी पुलिस में। गलती नहीं करके आओगे। बोलो जी। मोहन सोता है, मोहन करता क्या? समझ गए ना भाई? क्या कहां लगाना है? गलती मत करना। बताओ जी, मोहन क्या सोता है? तो क्या बोलोगे? ये तो अकर्मक है। जवाब तो ऐसा थोड़ी बोल दोगे नींद सोता है, नींद सोता है, नहीं जी। राम रोता है, राम क्या रोता है? कर्ता उठाइए, क्रिया उठाइए, राम क्या रोता है? राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता, फुटबॉल, हॉकी खेलता। भाई बोलो जी, सीता नाचती है, सीता क्या नाचती है? जवाब थोड़ी ऐसे थोड़ी बोल दोगे डांस नाचती है। गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे? गलत हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कौन सा वाक्य है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? चालक गाड़ी चलाता है, कर्ता चालक गाड़ी चलाता है। चालक क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। भैया जी ये तो सकर्मक हो गई, से सकर्मक। माँ स्वेटर बुनती है, काम करने वाली कौन है? माँ। और क्या बुनती है जी? बुनना क्रिया। क्या बुनती है? स्वेटर बुनती है। ठीक है, सकर्मक हो गई। रामू खाना खा रहा है, कर्ता कौन है? रामू क्रिया को कर रहा है, क्रिया हो रही है खाना। रामू क्या खाता है? भैया बर्गर खाता है, ये पागल है। क्या बोलोगे? सकर्मक हो गई। श्याम हंसता है, कर्ता क्रिया हंसना। श्याम क्या हंसता, बताना जरा। श्याम क्या हंसता है? भैया जी अकर्मक हो गई। दांत हंसता है श्याम, दांत ऐसा बोल दोगे क्या? नहीं जी। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता भाई सकर्मक अकर्मक की तुम्हारी। क्या बोलोगे जी? बच्चा रो रहा है। क्या बोलोगे? बच्चा कर्ता हो गया, रोना क्रिया। बच्चा क्या रो रहा है? तो अकर्मक। भैया जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मैंने आपको बताया, यदि अकर्मक क्रिया में कुछ जोड़ दिया जाए तो हम एक साधित सकर्मक, क्या बोलोगे? एक साधित सकर्मक क्रिया, या बोलूं एक साधित सकर्मक धातु बना सकते हैं। अगर हम प्रयास करें तो कई बार बन जाती है। तो कुछ जोड़ना अकर्मक क्रिया में और निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? आपका साधित सकर्मक धातु। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो साधित सकर्मक धातु क्या होगी? क्या उजड़ रहा है? जवाब ही नहीं मिलेगा। क्या उजाड़ना, उजाड़ना क्या है? ये सकर्मक क्रिया। देखो ये तो मूल धातु है, ना के बगैर तो क्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आपका उजाड़ना हो जाएगा जी। जैसे मैं बोलूं लड़के ने घर या घोंसला उजाड़ दिया। क्या बोलोगे? घोंसला उजाड़ दिया, उजाड़ दिया। अब यहां तो उजाड़ मूल धातु ही है, लेकिन कभी इसको उत्तर मत चुन लेना, क्योंकि ये क्या है? ये तो मूल धातु है। उसने मूल धातु नहीं पूछी, उसने पूछी है सकर्मक क्रिया। तो हमको उजाड़ मिला, और उजाड़ में कुछ जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? आपका भैया जी ना जोड़ करके क्रिया बनाएंगे, ना जोड़ करके क्रिया बनाएंगे तो उजाड़ना हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? चलना। बताओ जी, क्या चल रहा है? ऐसे वालों में सीधे क्या लगा लिया करो। क्या सो रहा है? क्या मुस्कुरा रहा है? क्या लिख रहा है? क्या सोना? जवाब नहीं। क्या चल रहे हो तुम? जी चाल चल रहे हैं। अब ऐसे नहीं। क्या मुस्कुरा रहे हो तुम? जी मुस्कुरा रहे हैं, हंसी मुस्कुरा रहे, दांत मुस्कुरा रहे, नहीं जी। क्या लिख रहे हो? स्पष्ट उत्तर मिलेगा। क्या? पत्र, किताब। ठीक है, प्रेम पत्र लिख रहे हैं जी। क्या बोलोगे? लिख रहे हो। क्या लिख रहे हैं? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। क्या इसमें नाम धातु है कहीं पर? यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से कोई क्रिया तो नहीं बनी। कहीं इसमें 2 कर्म तो नहीं है भाई। कहीं ऐसा हो गया हो आप देखो कि इसमें आपको 2 कर्म दिखाई दे, सारे साथी उत्तर देंगे। और प्रेरणार्थक तो नहीं है भैया इसमें कहीं, कृदंत तो नहीं है इसमें कहीं, तो आप बोलेंगे दीपा तो कौन है जी? कर्ता। दीपा तो हो गई कर्ता। और गाय क्या है? कर्म। चारा क्या है? कर्म। कितने कर्म हो गए भैया जी? 2 कर्म हो गए। इसी को तो द्विकर्मक बोलते हैं, द्विकर्मक। अच्छा मुझे ये और बता दो, इसमें सजीव कौन सा कर्म है? वैसे भी पूछ लेता वाक्य में सजीव कर्म कौन सा है, तो बताना गाय सजीव है कि चारा सजीव है। और प्रश्न पूछे आपसे निर्जीव कर्म कौन सा है, निर्जीव कर्म बताना। भाई साथी क्या उत्तर करोगे? भैया मैं बोलूंगा दीपा ने गाय को, तो गाय एक सजीव कर्म है और निर्जीव कर्म है चारा। जो सजीव कर्म होता है उसी को हम बोलते हैं गौण कर्म। क्या बोलते हैं? गौण कर्म बोलते हैं। और जो निर्जीव कर्म होता है उसको हम बोलते हैं मुख्य कर्म। क्या बोलते हैं? मुख्य कर्म। जो सजीव कर्म होता है वो विभक्ति सहित होता है।
है, क्या होता है, विभक्ति सहित। आप मुझे बताइए क्या गाय के साथ में कोई विभक्ति है? जी भैया, विभक्ति समझते हो ना, कारक, यानी कि ये कारक सहित होता है। कैसा गौण कर्म हमेशा पहचानोगे कैसे? वो कारक के साथ लिखा होगा। और बच्चा मुख्य कर्म जो होता है ये क्या होता है, विभक्ति रहित होता है, विभक्ति रहित होता है, या इसको मैं बोल दूं कारक रहित होता है। और कारक का एक नाम और बताओ क्या होता है हिंदी भाषा में? परसर्ग रहित भी इसको हम कह सकते हैं। तो मुख्य कर्म कैसा होगा? परसर्ग रहित होगा। तो मुझे बताइए इस वाक्य में दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है? आप कहोगे भैया जी चारा है। क्या है? चारा है। एक और क्वेश्चन पूछूंगा साथी आपसे, मैं बोल दूं बबीता ने बंटी को पुस्तक दी। क्या बोलोगे? बंटी को पुस्तक दी। इसमें बताना कर्म छाट के कौन सा मुख्य कर्म है इस वाक्य में? इस वाक्य में दोस्त बताइए इस वाक्य में आपका कौन सा कर्म है? एक साथी पूछ रहा गुरुजी कृदंत क्या होता? कृदंत होता है बच्चे जब ना के अलावा अन्य कोई रूप इस्तेमाल करो। जैसे चल में मैं ना लगाऊं तो चलना हुआ, चल में मैं ए लगा दूं तो चले हो गया, ये कृदंत है। एगा लगा दूं चलेगा, ये कृदंत है। ठीक है, ना के अलावा अन्य कोई प्रत्यय यदि आप लगाते हो तो वह कृदंत का निर्माण करेगा साथी। बोलो सारे साथी इसका उत्तर दो, इधर उधर की बातें कोई नहीं करेगा, यहां फोकस करना है। तो क्या बोलोगे भैया? पुस्तक क्या हो जाएगी? मुख्य कर्म, क्योंकि मुख्य कर्म क्या होता है? वो निर्जीव होता है। वो पुस्तक के साथ कोई विभक्ति है क्या? आगे देखना, आगे कोई विभक्ति है क्या? नहीं है भैया। ये क्या है? ये गौण कर्म है, क्योंकि ये बंटी जो है ना कोई सजीव कोई दी होगी, दीवार को थोड़ी पुस्तक दे के आई होगी भाई, सजीव होता है ये। कैसा होता है? सजीव। गौण कर्म बोलते हैं इसको, इसके साथ विभक्ति होती है। आगे देखो ये विभक्ति किसकी पहचान है? कौन सा कारक है? कर्म को। कर्म की विभक्ति क्या होती है? को होती है। कभी गलती तो नहीं करोगे, सजीव और निर्जीव कर्म छांटने में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। 50 वाक्य लिख लो तब भी यही बनेगा। आगे आ जाओ। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब काम दूसरे से कराया जाए। अभी मैंने बताया था आपको, काम दूसरे से कराया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। भाई उत्तर बताओ क्या बनेगा? दौड़वाना, रुकना, दौड़ाना। तो क्या बोलोगे? दौड़ना की तो क्या बोलोगे जी? दौड़वाना होगी। उन्होंने छात्रों को ग्राउंड पर दौड़वाया। ठीक है, तो दौड़वाना बनेगी। जैसे मैं आपसे कुछ पूछूंगा यहाँ पर, मुझे बताना ये चढ़ क्या है? चढ़। चढ़, चढ़ से भैया एक क्रिया बता दो, चढ़ से एक प्रेरणार्थक क्या बोलोगे? प्रथम प्रेरणार्थक बना दो, प्रथम प्रेरणार्थक बना दो, और एक द्वितीय प्रेरणार्थक साथी आप बना के दिखाओ। द्वितीय प्रेरणार्थक आप बना के दिखाओ। मैं कुछ रिक्त स्थान छोड़ता हुआ चलूंगा। ठीक है, चढ़ से बनाएंगे और शब्द हो सकता है पीस, जैसे हम अनाज को पीसते हैं, पीस हो गया। जैसे लिख होता है, लिख होता है। रो होता है, इससे सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं, रो में। जैसे विकल्प बी में रुक लिखा हुआ, इसको भी लिखिए, रुक को बनाइए भाई, गलती नहीं करनी है। चढ़ से क्या बोलोगे? ये सब क्या है? ये तो भैया जी मूल धातु हो गई, मूल धातु। और मूल धातु से क्रिया बनेगी ना लग के, चढ़ना, पीसना। लिख से क्या बन जाएगी? लिखना बन जाएगी मित्र, लिखना। रो से क्या बन जाएगी भैया जी? रोना बन जाएगी। रुक से बन जाएगी रुकना। क्या बोलोगे? बड़ा ऊ नहीं आता, घुंडी वाला बड़ा होता, बिना घुंडी वाला छोटा होता, रुक होता रुक। प्रथम प्रेरणार्थक किससे बनता? आना प्रत्यय लगाकर, आना। क्रिया में लगता है ना प्रत्यय, और द्वितीय प्रेरणार्थक में लगता है वाना। बनाओ जी, सही शब्द बनने चाहिए भाई। चढ़ना का क्या होगा साथी? चढ़ाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बनेगी? चढ़वाना, चढ़वाना। पीसना का क्या बनेगी बताना जरा? पीसना का आना लगाओगे तो पीसाना नहीं, क्या बोलोगे? कभी बड़ी ई पे बनाओ, वो शब्द गलत हो जाएगा। सही शब्द का चुनाव भी करना है। पिसाना पे लघु ई एक वर्तनी शब्द को दर्शाता है। अगर आप ये लिख दोगे ना तो ये कोई शब्द नहीं होता हिंदी भाषा में। अक्सर पूछा गया प्रश्न गलत करके आता बच्चा, ये चुन लेता, मत करना भाई। पिसवाना, क्या बोलोगे? पिसवाना होता है। लिखना का बताइए क्या होगा? उन्होंने उनसे पत्र लिखाया, लिखाना। वह उनसे पत्र लिखवा रहे हैं, लिखवाना होगा। रो का क्या होगा बताना जरा? रुलाना। और जो इस रिक्त स्थान को भर देंगे ना भाई, वो इस क्लास के टॉपर बच्चे, ये समझ लेना क्रिया पर उनकी एक पकड़ है, जबरदस्त पकड़ है उनकी। रुकना, रुकाना और रुकवाना। क्या बोलोगे? और रुकवाना होगा। तो बताना जरा अब क्या बोलोगे? बड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन जो साथी मैं जानता हूं अब भी कुछ तो इसको लिख रहे हैं। ये और ये सेम नहीं हो सकते भाई, ये और ये सेम नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी, एक ने तो देखो रुलाया लिखा, रुलाया। आया की कहीं बात करी है हमने? आया कैसे आ जाएगा भाई? लेकिन जो हमारे सब साथी जानते हैं उन्होंने लिख दिया रुलवाना। हेड्स ऑफ यू, सैल्यूट है भाई तुमको, तुम्हारी प्रैक्टिस को कि तुम समय से जागे। यदि यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? बताओ जी। ओढ़वाना, उठाना, ओढ़ या फिर उड़वाना? कौन सी प्रेरणार्थक पूछ रहा भाई? प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक किससे बनेगी? आना से बनती है, आना से बनती है। कितने? आना से। कुछ तो ऑप्शन ए बताएंगे। प्रथम प्रेरणार्थक में आना आता, वाना आता ही नहीं। ओढ़ना का क्या? उठाना बोल दूं, ओढ़ बोल दूं, उड़वाना, वाना खत्म हो गया। ओढ़ मूल धातु है, ओढ़ना का होता उठाना। ओढ़ाना कोई शब्द नहीं होता, कभी ये बनाने लग जाओ पेपर में बैठ के, ओढ़ाना, ओढ़वाना, ओढ़वाना बनाने लग जाओ। ओढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक गलत। ओढ़ाना और दोस्त आपका ये क्या हो गया? आना। क्या ये बनाओगे? नहीं जी भैया, उढ़ाना बनाएंगे। उढ़ाना और उढ़वाना जो विकल्प डी लिखा हुआ है ये सेकंड प्रेरणार्थक होता और ये प्रथम प्रेरणार्थक है। ये प्रथम प्रेरणार्थक है, गलती भाई कतई मत करना। नेक्स्ट आगे आ जाओ। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है?
सड़कें चौड़ी बनाई गई, क्या बोलोगे? सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है बताएंगे जी। तो क्या बोलोगे भैया? सहायक कर्ता, पूरक, मुख्य कर्ता हो गया आपका, मुख्य कर्ता हो गया आपका, क्या बोलोगे? पूरक कर्ता हो गया, पूरक कर्ता हो गया, क्या बोलोगे भैया? इसमें बोलते हैं पूरक होगी। चौड़ी क्या है? पूरक। पूरक क्या होता है भैया समझो। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूँ, बताना पूर्ण अर्थ आया या नहीं आया। मैंने बोला वह है, वह है, क्या ये अर्थपूर्ण है कि नहीं? यस और नो, वह है। लेकिन इसी को मैं लिख दूं यहां एक शब्द लगा के, वह बुद्धिमान है, तो भैया इसका एक अर्थ इसको मिल गया या नहीं? वह बुद्धिमान है। मैं बोल दूं सड़कें बनाई गई, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, इसने अर्थ प्रदान किया उसको। जैसे मैं बोल दूं भगत सिंह थे, क्या बोल दिया मैंने? भगत सिंह थे, ये क्या पूर्ण अर्थ दे रहा है? इसको पूर्ण अर्थ बताइए यहाँ पर। भगत सिंह, रिक्त स्थान में कुछ भरिए। आप बोलेंगे भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह जी, भगत सिंह जी स्वतंत्रता, भगत सिंह जी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सेनानी थे। एक अर्थ दिया या नहीं? तो ये स्वतंत्रता सेनानी, सॉरी, स्वतंत्रता सेनानी और बुद्धिमान, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्दों को हम पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम पूरक कहते हैं। कभी भी गलती मत करना, कभी भी गलती मत करना। नेक्स्ट है जी, जिन क्रियाओं से आज्ञा या आदेश का बोध होता हो उनको हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? आज्ञा या आदेश का बोध होता हो। अपूर्ण बोलेंगे? अपूर्ण तो अभी बताइए, जैसे मैंने बोल दिया वह है, ये क्या है? ये अपूर्ण क्रिया है। पूर्वकालिक है क्या? पूर्वकालिक में तो एक कार्य पहले होता है और उसके बाद दूसरा कार्य साथी होगा, दूसरा कार्य होगा, ठीक है। सजातीय क्या होगा? सजातीय बोलो भी फटाफट से। सर जी 18 को, कई बच्चे लिख रहे हैं 18 को, फिर से बता दो। दौड़ना का, तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? क्या दिक्कत हुई भाई इसमें? यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? ये सोच रहे होगे गुरुजी दौड़ना की दौड़ाना क्यों नहीं की, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा। ये तो नहीं बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे, ये सोच रहे होगे ना सारे सी क्यों नहीं हुई। तो बच्चा आपने फिर वो प्रश्न नहीं पढ़ा मेरा, जो मैंने आपको यहीं पर बताया शुरुआत में। इसका मतलब आपका कक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैंने क्या बोला था आपसे कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ा जाए तो वो प्रत्यय वाना जोड़ा जाता है और अकर्मक को बना दिया जाता है सकर्मक। क्या जोड़ा जाता है? वाना जोड़ा जाता है, वाना जोड़ा जाता है। ये बात मैंने आपको बताई। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आप यहाँ पर गलती नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला अगर प्रेरणार्थक बनेगा तो कौन सा बनेगा? साधित सकर्मक धातु बनता है और साधित सकर्मक धातु बनाने के लिए क्या जोड़ोगे? ऑलवेज वाना। कभी गलती तो नहीं करोगे। आपका एकदम से जो आपको कंफ्यूजन हुआ वो जायज कंफ्यूजन था, लेकिन उसको सॉल्यूशन मैं आपको पहले दे चुका था। आज के बाद गलती नहीं। बोलो जी, बात समझ में आई भैया? थोड़ा सा पहली बार जाना ना ये, तो थोड़ा सा स्किप हो जाता मैं मानता हूँ। आ गया। तो क्या बोलेंगे? अपूर्ण कौन सी हो गई? वह है, वह है। क्या बोलोगे? इसमें क्या है? अब मैं इसमें कुछ लगा दूं, कैसे बोलूं? मैं बोल दूं वह चतुर है, तो ये क्या बन गया? अब ये पूरक क्रिया हो गई, इसने इसको पूर्ण अर्थ दे दिया, ठीक है। पूर्वकालिक तो होगी नहीं। सजातीय में क्या होता है? एक जैसे क्रियापद आएंगे, एक जैसे। और विधि क्रिया क्या होती है? जिनमें आज्ञा या आदेश का बोध हो। बेटा उत्तर दो, सिर्फ उत्तर, घर जाओ। सीखने वाला काम तो हमने पढ़ा रखा है आपको। ठहर जा, अब तो हमको थोड़ा थोड़ा जानना है। और मैंने बता दिया जिसका कतई बेसिक नहीं है ना, जो यही नहीं जानता जी क्रिया क्या होती है, तो बेटा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो ये रटना पड़ेगा सब कुछ। रट सकते हो तो फिर रट लो, काम तब भी बनेगा, लेकिन तब कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे, है ना। क्या बोलोगे जी? विधि क्रिया, घर जाओ, ठहर जा, जिसमें आपको एक आदेश दिया जाए। क्या एक आदेश दिया जाए? आगे आओ भाई। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना किससे बनी है ये भी बताना। हथियाना जो क्रिया बनी है तो ऐसी क्रियाएं जिनमें भाई ईयाना जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? ईयाना शब्द जुड़ा हो। जैसे जैसे क्या बोलोगे? हथियाना क्या जुड़ा हुआ? ईयाना। चिकनाना आप बोलोगे भैया इसमें तो आना भी जुड़ा हुआ, आना भी होता, ईयाना भी होता है। ये किसके बनती है? आपका नाम धातु क्रियाएं होती है। तो हथियाना किससे बनी है? हाथ में ईयाना जोड़ने से, हाथ में ईयाना जोड़ने से। जैसे मुझे बताओ बात में मैं ईयाना जोड़ दूं तो क्या बनेगा? बात में मैं ईयाना जोड़ दूं, बात में मैं ईयाना जोड़ दूं तो भाई क्या बनेगा? सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए, सारे साथियों को। बात में मैं ईयाना जोड़ूं तो क्या आएगा आपका? भैया जी बतियाना आएगा। क्या आएगा? बतियाना आएगा, बतियाना। तो क्या बोलोगे भैया? ये क्या होती है? आपकी नाम धातु। क्योंकि देखो हाथ क्या है? हाथ एक संज्ञा शब्द है, हाथ के जैसे और हाथ एक जातिवाचक संज्ञा है। और जब संज्ञा से, बात कैसी है? ये भाववाचक संज्ञा है। तो जब संज्ञा से कोई क्रिया बने तो वो क्या होती है? आपकी नाम धातु क्रिया। ये किससे बनी है जरा बताना? चिकनाना। ये भैया चिकना से बनी है। और चिकना क्या हो सकता है? चेहरा हो सकता है। चिकना चेहरा, बोलो चिकना चेहरा। तो इसका मतलब क्या होगा? चिकना चेहरा। तो चिकना क्या है? चेहरे की विशेषता बता रहा है या नहीं? जी भैया जी। तो चिकना क्या है? विशेषण है भाई साहब। और विशेषण से भी जो बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? नाम। मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होगा उसको हम क्या कहते हैं? बताओ जी। क्या बोलेंगे जी? क्रिया के मूल रूप को क्या काल कह देंगे? ये तो समय बताता। पुरुष बोल देंगे क्या? क्या काम बोल देंगे क्या? क्या बोलोगे भैया जी? धातु कहते हैं। तो क्रिया किससे बनती है? धातु से बनती है। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक शब्द मैंने लिख दिया सिलवाना, इसमें मुझे बताइए मूल धातु क्या है? जो मूल रूप है वो धातु भाई साहब इसमें क्या है? मूल धातु इसमें क्या होगी ये बता दो मुझे फटाफट से। मूल धातु, तो आप क्या बोलोगे? मूल धातु भैया इसमें सिल होगी। और इसमें यदि मैं ना प्रत्यय जोड़ दूं तो मूल धातु सिल होगी। और सिल में यदि मैं ना जोड़ दूं तो क्या बनेगा?
बनेगा भैया जी? क्रिया बनेगा। मूल धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बनती है? बार बार बता रहा हूं, क्रिया बनती है भाई, क्रिया बनती है। नेक्स्ट है जी, भारत कहां से कहां आ गया है? भारत कहां से कहां आ गया है? रेखांकित क्रिया भेद के अंतर्गत आएगी। उन्मुक्त क्रिया नाम की कोई चीज नहीं, सकर्मक है। क्या आ गया? आ गया क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या भारत क्या आ गया? क्या ये सकर्मक बोल देंगे? जी नहीं। क्या इसमें दो कर्म है? जी नहीं। इसमें संयुक्त क्रिया है, क्योंकि हमको सिर्फ ध्यान देना रेखांकित पर। दो चीजें आई हैं, एक तो आना क्रिया, और गया किसका रूप होता है? गया ये जाना क्रिया का रूप होता है। तो दो क्रियाएं यदि साथी हो जाए, तो दो क्रिया यदि साथी हो जाए तो कौन सी क्रिया होगी भाई साहब? क्या बोलोगे? ये आपका संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी जी? संयुक्त क्रिया होगी। एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। संयुक्त क्रिया कब होगी? जब वाक्य के अंत में दो क्रियापद आएंगे तो संयुक्त क्रिया होगी। अभी आपको बताया, उत्तर बता दो जरा। संयुक्त क्रिया क्या बोलोगे? बेटा क्लास में मोटिवेशन मांगने वाला कोई मत आ जाना, मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है तुम निठल्ले हो, नाकारा हो एकदम। तुमको पढ़ाई के लिए भी मोटिवेशन चाहिए यार? तुम कैसे कैसे बच्चे हो? तुम कैसे पैदा होगे उन माँ बाप के घर में जिन्होंने आपसे दोस्त आस लगा रखी है? उनको नहीं पता कि तुम पढ़ के पास होगे, कह रहे कि जी मोटिवेशन चाहिए। इनको पढ़ाई नहीं चाहिए, इनको मोटिवेशन चाहिए। भाई मोटिवेशन ले जाना, हमारे खेत में से ले जाना भर के मोटिवेशन, हमने बो रखा है मोटिवेशन, उसको लेके जाना एक दिन आके, ठीक है? मोटे हो जाओगे उसको खा के, मोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेट का मतलब होता है मोटिवेशन। पता कौन करता है? मोटिवेट वाली लड़की, मोटिवेट वाली लड़की, उससे बच के रहना। मोटिवेशन क्या? मोटिवेट वाली लड़की, उससे बच के रहो। क्या बोलोगे? संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। राम सैया पर लेट गया, लड़का चिल्ला उठा, कुत्ते ने काट खाया, श्यामा जा रही है, रहा है, रही है, ये सहायक क्रियाएं होती हैं। ये क्या होती है भाई? ये सहायक क्रिया होती हैं। क्या बोलोगे? सहायक क्रिया होती है। मोटी लड़की, बुरा मत मान जाना, मेरी बात का मजाक कर रहा था मैं। क्या बोलो? कभी सोचो, पर तुम मोटी हो तो बड़े कमाल की बात है, तुम फिर फिजिकल कैसे मारोगी? बड़ी दिक्कत ये भी तो पतली हो जाओ, कहने की बात ये है। क्या बोलोगे? राम सैया पर लेट गया, लेटना एक क्रिया हुई, बोलो जी, लेटना एक क्रिया हुई। गया किसका रूप होता है? जाना क्रिया का। अंग्रेजी में नहीं पढ़ा, गो वेंट गॉन, वहां भी पढ़ा होगा। चिल्ला एक क्रिया है, चिल्लाना। क्या बोलोगे? चिल्लाना। और उठ से बनेगी उठना की, क्या? उठना। काटना भैया क्रिया है कि नहीं है? अरे बोलो यार, हाँ या ना। खाया से क्या बनेगी? खाना बनेगी। क्या बनेगी? खाना बनेगी, खाना बनेगी। गलती मत कर देना। तो क्या बोलोगे? सब में संयुक्त क्रिया थी, लास्ट वाले में नहीं थी। उत्तर दे दो भाई। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प है। दीपा लगातार पढ़ाई करती रहती थी, इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। ये होते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के भेद में से जो 11 भेद हैं उनको कभी भी पूछ लेता आपका, और कैसे पूछता भाई? देखो ध्यान से, हमेशा वाक्य से ही उसका अर्थ निकलेगा। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसीलिए कक्षा में प्रथम आई। क्या ये इसीलिए कक्षा में प्रथम आई? तो क्या ये अभ्यास बोधक है? जी हाँ, अभ्यास को ही दर्शा रहा है। नित्यता होगी, क्या बोलेंगे? जब काम चलता ही रहे। जैसे मैं बोल दूं पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, ऐसे बोल दिया मैंने। मैं बोल दूं रोहन पढ़ाई करता रहता है, तो करता ही रहता। तो जब काम रुके ना, नित्य पढ़ाई करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है। ठीक है जी भाई साहब। फिर गति बोधक होगा क्या? ये तो होता ही नहीं भेद, पर ये पूर्णता बोधक नहीं, पूर्णता बोधक होता है जब काम पूरा हो जाए। जैसे मैं बोल दूं किशन जा चुका, तुम पढ़ चुके, तो जब काम पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए, तो अभ्यास को दर्शाता है। इनका अर्थ सीधे सीधे निकलता है, परीक्षा में कभी भी आप देखोगे तो वो सीधा अर्थ दर्शाएगा। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा है बताओ जी? लड़का रो पड़ा, लड़का रो पड़ा। तो यहाँ क्या दो क्रियाएं हैं भाई? संयुक्त क्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए साथी? दो क्रियाएं होनी चाहिए, दो क्रिया। तो लड़का रो और पढ़ना, तो रोना एक क्रिया हुई, और पढ़ना भी क्या है? एक क्रिया हुई है जी। आएगा या नहीं? मारना एक क्रिया हुई, मारना जिससे मरना क्रिया हुई आपका। डालना एक क्रिया होगी, मारना भी एक क्रिया है, ठीक है। उठना भी एक क्रिया है, उठना। बैठना भी एक क्रिया है। वाक्य के अंत में देखिए, यहाँ पर आना तो क्रिया है। क्या भर बोल दोगे? मैं आया भाई। क्षण भर, ये शब्द इसके लिए, भरना क्रिया नहीं है, ये मूवमेंट के लिए बोल रहा। थोड़ी सी देर में आएगा। क्षण भर का मतलब थोड़ी देर, ये क्रिया वाला भर नहीं है। कभी सोचो भर से भरना बन जाएगा जी, नहीं, क्योंकि वो भर मुक्त नहीं है, वो तो क्षण भर के साथ में है। तू थोड़ी देर और ठहर जा, तो उसमें क्या थोड़ी देर वाली बात है? वह थोड़ी सी देर में, ये भर क्रिया शब्द नहीं है, ये क्रिया शब्द नहीं है साथी, ठीक है। क्या बोलोगे? विकल्प डी आंसर हो जाएगा। उसने नहाने के बाद